जय माता दी सबको, माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। और आज मैं ये बताने वाली हूँ हमारे सतगुरु बाबा लाल जी के बारे में। सतगुरु बाबा लाल जी मेरे पास कैसे आए थे। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मेरे साथ। आज से 20 साल पहले मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। सिक्स मंथ का मेरा बेटा था। तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी घर के अंदर। तो मैं ऐसे ही मतलब कि मेरे हस्बैंड को मेरी फ्रेंड ने के हस्बैंड ने कोई काम खुलवाना था। तो वहाँ पे जगह दिखाने के लिए गए थे, तो उनके पास लग गए थे। तो वहाँ पे ये डोला कुआं साइड में साक्षी रसोई के नाम से वो होटल था, वहाँ पे उसमें काम करने लगे थे ये। तो वहाँ पे जब ये गए काम कर रहे थे तो रात को वहीं रुक जाते थे कि रोज़ रोज़ आने में प्रॉब्लम होती है। एक दिन सुबह की बात है, मैं सर्दियों का टाइम था, तो जनवरी का महीना था। सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरा होता है। तो हमारी लाइट चली गई। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं नहा धो के ना, मैंने कहा चल शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ। तो वहाँ मैंने क्या देखा, मतलब मैंने कहा अब लाइट तो है नहीं, थोड़ी लाइट आ जाए फिर मैं नीचे उतरती हूँ, शंकर को भगवान को जल चढ़ाने जाती हूँ। तो मैं जैसे ही देखा कि लेट गई, मैंने देखा मेरे सामने एक आदमी खड़ा, सफ़ेद वस्त्र धारण के, टोपी पहन रखी उन्होंने। तो मैं उसको देख रही हूँ और वो मुझको देख रहे हैं, और मैं उनको देख के ना मैं डर गई और मैं आंखें बंद कर ली। मैंने कहा पता नहीं कौन भूत प्रेत किसकी आत्मा हमारे घर पे आ गई, क्योंकि उम्र भी छोटी थी, बच्चे भी छोटे थे, अकल तो थी नहीं, हमें समझ भी नहीं थी किसी के सूक्ष्म रूप में भी आत्मा एक दूसरे के पास आ जाती है, सूक्ष्म शरीर से भी आ जाती है। मुझे मालूम नहीं था इतना उस समय। तो जब मैंने उनको मतलब जब आंखें खोली तो उनको वो अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरे से ना मतलब उठा रहा नहीं गया, मैं फिर चली गई मंदिर में गई। महावीर मंदिर है शाहपुरे में, तिलक नगर के पास। तो मैं वहाँ गई, मैंने पंडित जी से बात करी। मैंने कहा पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, मुझे कोई आदमी इस तरह से दिखाई दिया घर में। तो उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा। तो उन्होंने बोला जिनको तुम मानते हो ना उनके तुम्हें दर्शन हुए। मैं सुनकर तो आ गई। मैं घर में आके फिर दुविधा में कि मैं मतलब कि ऐसी दुविधा में कि मेरे पास जो बंदा आया, मैं तो माता को मानती हूँ, तो मतलब कि माता रानी आदमी के रूप में कैसे आ जाएगी। अगर आएगी तो माँ के रूप में आएगी। ऐसे मन के भाव थे मेरे उस समय। तो मैंने उसको मतलब कि फिर आई गई, बात हो गई, मैंने ध्यान देना बंद कर दिया उस बात को। कुछ दिन बाद मेरी एक आंटी जी हैं, अब तो वो चली गई हूँ इस दुनिया से, उनका नाम विद्या आंटी, बहुत बुजुर्ग थी उस समय। तो मुझे कहती है सुनीता आप मंदिर में मिली कीर्तन में। तो कहती है सुनीता तू भजन बड़े अच्छे बोलती है, तो लै बना के ना तू हमें भजन सुनाइयो, मैं तेरे को अपने गुरु की किताब देती हूँ, मुझे तो तू गुरु के भजन सुना। कह रही चल मेरे घर में तेरे को किताब है। तो मैं उसके घर गई। तो तो वो बाबा लाल जी को मानती थी। मैंने कहा ये कौन से गुरु हैं। कह रही बाबा लाल जी हैं। तो मैं किताब लेके आ गई। तो उससे पहले मैंने मतलब कि अपनी जेठानी के घर गई, वहाँ देखा अपने गुरुदेव की फ़ोटो। तो मैंने कहा भाभी ये कौन है। कह रही है हमारे बाबा लाल जी हैं, ध्यानपुर वाले ही हमारे गुरु हैं। तो हमारे बच्चे नहीं होते थे, हमारी शीना वहीं से हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं तो वहाँ रोने लगी। मैंने कहा ये गुरु तो मेरे पास साक्षात आए थे, ये मेरे पास साक्षात आए थे और मुझको दर्शन देके मैं पहचान ही नहीं सकी कौन है। फिर वो विद्या आंटी ने मुझे किताब दी। मैंने कहा तुसी बाबा लाल जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। कहते हाँ। तो कहती है मैंने अब उनका नामदान ले रखा। मैंने कहा गुरु जी तो हमारे भी हैं, पर मैं कभी गई ही नहीं उनके पास। तो कहती अच्छा। मैं उससे बुक लेके अभी गली के मोड़ तक ही गई होंगी, वो इतनी बुजुर्ग आंटी है, वो मेरे पीछे पीछे भागती आई। कहती है चल तेनों ध्यानपुर ले चला।
मैं क्या माता जी मेरे पास तो पैसे नहीं है बच्चों मैं तुम्हारे कैसे जाऊँ जानपुर में। कह रही तेरा कोई खर्चा नहीं होना, मैं मेरी ऐसी गाड़ी की टिकट है, फ्रीडम फाइटर उसके हस्बैंड थे, उनको पास मिलता, उनके साथ मतलब कि एक फैमिली साथ में जा सकती है। तो मतलब कि मैं एक बंदा जा सकता है, बच्चे छोटे थे बच्चों को मैं लेके जा सकती थी। उसकी तो उन बच्चों की तो टिकट लगती नहीं है, 6 महीने का बच्चा था, 1 साल का, साल 1.5 साल का एक बच्चा था। मैंने घर पे आई, मैं कहा मेरे हस्बैंड नहीं जाने देंगे मुझको, मैं कभी अकेली गई नहीं। कहती अच्छा कोई बात नहीं मैं आऊँगी सुबह। वो 5 बजे हमारे घर आ गई सुबह, इसको भेज दे क्या पता तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएं। मैं वहाँ गई, इन्होंने मुझे देख, मैंने कहा माता जी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बच्चों के साथ जाना है, कुछ तो अपने पास खर्चा होना चाहिए। तो ये कहते चल तू चली जा। मेरे पास पैसा है कि नहीं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर जाना मुझको अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय 300 रुपये की बहुत वैल्यू थी। मैं किसी का क्रोशिया का काम करती थी, मैंने 300 रुपये, मेरी सहेली वो मुझको 300 रुपये रिक्शे पे जाते वक्त देगी। इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ। मैं वो 300 रुपये में से कुछ पैसे अपने हस्बैंड को देगी। 300 रुपये बहुत बड़े होते थे उस समय। कुछ पैसे मैं अपने साथ लेके चली गई, किराया भाड़ा तो लगना ही नहीं था। मैं गई, वहाँ जाते ही मुझको गुरुजी ने नामदान दे दिया। वो नामदान में झोली लेके मैं डाल के आ गई। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कहने की आगे। तब से मैं उनका नाम जपती आ रही थी। ये अब कुछ 2-3-4 साल से मेरा मन भटक गया, और मैं जब से मेरा मन भटका मैं तब से ही परेशान चल रही। अब मैंने अपना मन गुरुदेव के आगे चरणों में लगा दिया। मैंने उनको माफ़ी मांग लिया, गुरुदेव आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपने मेरा उद्धार करना है, आपने मेरा कल्याण करना है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। और गुरुदेव ने ही मुझको माता रानी की शक्ति के दर्शन कराए थे, क्योंकि मैंने जब सब क्षति करी थी तो गुरुदेव से प्रार्थना करी थी, और गुरुदेव मुझको माँ के दर्शन कराओ, तो उन्होंने तब मेरे को माँ के दर्शन कराए थे। और जोत के अंदर बैठी माँ साक्षात दिखाई दी थी, और दो बार मुझको माँ का साक्षात्कार हुआ है, सच में हुआ। उसके बाद मेरे दिन ऐसे बदले, ऐसे बदले, ऐसे बदले कि मैं मतलब कि कोई भी मुसीबत आती है मेरे को, ये मेरे को पार कर देती है, निकाल देती है उन मुसीबतों से। तो ये थी मेरी कहानी, मेरे को बाबा लाल जी कैसे मिले। और एक वीडियो कल बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी बाबा लाल जी है कौन। जो लोग बोलते हैं क्या ना, देह में देहधारी जो इंसान नहीं है, तो वो प्रेत है। सतगुरु प्रेत होते हैं। इन लोगों से पूछो कोई जिन्होंने मुझको बोला है, वो तो सबको बोल रहे हैं कि सारे गुरु प्रेत है, प्रेत योनि में घूम रहे हैं। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं वो, और उनको पता नहीं है उनको गुरु होते क्या है, सतगुरु होता क्या है। सतगुरु शब्द सूरत का मेल कराते ने, जेड़े कर लेंदे हो दर्शन पाते ने। शब्द और सूरत, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास। ये ऐसे नहीं कहा कि राधा मेरी आत्मा है और मैं अपनी आत्मा का। राधा मेरी स्वामिनी है और मैं उसका दास हूँ, ये बात है। और हम चाहते हैं कि हम उनके चरणों में हमेशा रहें। जब भी मुझे जन्म मिले, मेरे हर जन्म में मेरा सतगुरु बाबा लाल जी मेरे साथ रहे। उनके बिना सच में मैं भटक गई थी। आज मैं उनके चरणों में बैठ के अपने मतलब कि आत्मा से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है कि मैं भटकी क्यों, मुझे ऐसा क्या हो गया था कि मैं भटक गई। और भटक के मुझे कुछ नहीं मिला, और जो था वो भी जाने की नौबत आ गई थी। पर अब मेरे गुरु ने मुझको ऐसा रास्ता दिखाया, सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। माता रानी मेरे साथ है, शंकर भगवान मेरे साथ है, मेरे बाबा लाल जी सतगुरु मेरे साथ हैं। जयकारा सतगुरु बाबा लाल दयाल जी का बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यानपुर वासी बाबा लाल जी की सताई जय। तिलकाधारी सतगुरु बाबा लाल जी की सताई जय।